जो कैसे आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 परमाणु व अणु। ठीक है, तो अपने इससे पहले वाले सारे चैप्टर मतलब 1 और 2 चैप्टर के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं अपन। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है। हाँ, मैं अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे नोट्स पे अच्छा लगता है पढ़ाना और मैं अपने खुद से बनाती हूँ। तो देखो, बहुत से टीचर क्या बनाते हैं, पोस्टर पे पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका है कि है यूनिक है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक पोस्टर बनाया है ना, एक स्लाइड बनाते, उस पर एक टॉपिक का नाम लिया और उसे धड़ाधड़ से समझा देते हैं। तो अपन को समझाने से या उनके एक टॉपिक पढ़ाने से अपन अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे या अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? तो इसका आंसर होता है नो। क्यों? क्योंकि अपने को पेपर तक क्या वो चीज़ें याद रह पाएंगी? सब याद रह पाएंगी क्या? नहीं रह पाएगी। और कॉपी में तो लिखना ज़रूरी होता है। टीचर जब कॉपी चेक करता है तो उसमें लिखा हुआ माना जाएगा, आपको कितना नॉलेज है वो नहीं माना जाएगा। तो अपन को क्या करना है, हमें क्या करना है, पदार्थ जो मैं नोट्स बना रही हूँ नोट्स को साथ साथ लिखते हुए चलना है और समझना है। मैं आपको समझा के भी दूंगी और नोट्स बना के भी दूंगी, तो अपन को इधर उधर बटने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे इतने अच्छे नोट्स मिल रहे तो अपन दूसरी जगह क्यों जाएं? ठीक है, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक से बढ़ के एक अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अपन लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे जो आपको पेपर में 100% पूछा जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु वह पदार्थ या वह छोटे से छोटा पदार्थ होता है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कोई अणु है या परमाणु है। परमाणु वो चीज़ होती है जिससे अपन इतना छोटा होता है कि अपन इसको आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात पदार्थ का एक अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। पदार्थ का अविभाज्य जिन्हें आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये अणु पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा किसी न किसी यौगिक मिश्रण के साथ उपस्थित होता है। ये कभी भी अपनी एकल अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। जबकि अणु क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो परमाणु और अणु क्या होते हैं? परमाणु वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ का वह भाग है ना, पदार्थ का वह भाग जिसे अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, है ना। पदार्थ या मिश्रण का वह भाग जिसे अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सकते परमाणु कहलाता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये किसी न किसी यौगिक या मिश्रण या परमाणुओं के बीच पाए जाते हैं। अणु पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, समझ में आया परमाणु अणु के बीच डिफरेंट? ये मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इसको नोट डाउन कर लेना, आपको पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा। जब भी एग्जामिनर या जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो आपको मार्क्स देंगे, वरना ऐसे कोई भी मार्क्स नहीं देगा। अब आता है अपने रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, द्रव्यमान संयोजन का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। देखो, द्रव्यमान संयोजन का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन करवा रहे, उसमें क्या द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ इनमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। देखो, एक हाइड्रोजन एक द्रव्यमान रखता है तो 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 होंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। इसको जोड़ के क्या होता है? 18। अब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 O2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2O जल बनाएंगे। जल बनाते अब इनका भी देखो 2 हाइड्रोजन है
और 1 ऑक्सीजन है। 18 + 2 कितना हो, 16 + 2 18 होगा। तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर है। तो ना तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में ना तो द्रव्यमान नष्ट हुआ, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। यहाँ पे भी 18 था और यहाँ पे भी 18 है। तो यह नियम यही बताता है कि अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब आता है अगला स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। देखो कोई यौगिक लिया जैसे H2O, H2 हमेशा 1:8 में उपस्थित रहेगा। चाहे आप इस H2O को इंडिया में बन लाओ, चाहे यूपी में लाओ, बिहार में लाओ, कहीं से भी H2O बोलो तो वो हमेशा 1:8 में रहेगा। जैसे अमोनिया 14:3 में रहती है, तो ये हमेशा 40:3 में ही रहेगी। इसका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन स्थिर अनुपात का नियम। अब आता है अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या बोला था, सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं। अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। अविभाज्य कण होता है जो ना तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ओके, अब आता है अपना तत्व के परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। जो तत्व होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अगर तत्व समान होंगे तो उनका परमाणु द्रव्यमान भी समान होगा व रासायनिक गुण भी समान होंगे। लेकिन जब तत्व अलग अलग होंगे तो उनके परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुण में भी विभिन्नता होगी। परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। निश्चित अनुपात में संयोग कर, निश्चित अनुपात मतलब जो अनुपात हमने फिक्स किया है। जैसे H2O 1:8 में रहेगा, अमोनिया 14:3 में रहेगी, तो वो जब भी रिएक्शन करेगी तो इसी अनुपात में रिएक्शन करेगी। परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। देखो परमाणु का आकार किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में। 1×9 कितने मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या मीटर याद कर लेना और लिख लेना। हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻10, ठीक है। इतना छोटा होता है कि अपन को आंखों के द्वारा भी दिखाई नहीं देता है। जल के अणु का 10⁻9, हीमोग्लोबिन का 10⁻8, रेत के कण का 10⁻4, चींटी का कितना होता है 10⁻2 और तरबूज का होता है 10⁻1, ठीक है। तो ये अपन को याद करने हैं। अब आता है अपना अगला तत्वों के प्रतीक। अब देखो तत्वों के प्रतीक कैसे पता चला, जैसे H2 है, मैंने बोला H2O है ना। ये अगर मैं इंडिया में बोलूँ H2O तो भी जल माना जाएगा। अगर मैं विदेश में जाके बोलूँ कि H2O तो भी वो वाटर माना जाएगा। अगर मैं बिहार बोलूँ, यूपी बोलूँ, कहीं भी जाके बोलूँ, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके H2O बोलूँ तो वो जल ही माना जाएगा। तो ऐसा फिक्स क्यों किया, ऐसा फिक्स करना क्या ज़रूरी आ गया और कैसे फिक्स किया कि भाई ये H2O है ना। ओके, तो ये आता है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तत्वों के नाम को स्वीकृति देती है। ये क्या करती है, जो तत्व होते हैं ना उनके नाम को स्वीकृति देने के लिए ये पद्धति बनाई गई है, ठीक है। इसका पूरा नाम याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हाइड्रोजन को अपन ने H से डिनोट किया, एल्यूमिनियम को Al से, और इन्होंने बताया कि बड़ा अक्षर, पहले वाला अक्षर, पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा और जो दूसरा अक्षर होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन में इसमें तो 1 है तो इसको, अब एल्यूमिनियम इसको Al लिखेंगे। अगर अपन इसको A और L ऐसे नहीं लिख सकते, इसको A और L ऐसे भी नहीं लिख सकते। इसमें इस पद्धति के अनुसार पहला अक्षर बड़ा आएगा और छोटा, बाद वाला अक्षर हमेशा छोटा आएगा। सिलिकॉन को Si ही लिखेंगे, Si नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे समझ में इतना।
देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है अपना परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान